हाँ जी। तो आज अपने एक नया टॉपिक लेंगे, राजस्थान के लोकगीत, फोक म्यूजिक एंड फोक डांसेज अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। तो अपन लोकगीत पढ़ेंगे। नॉर्मली जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि लोकगीत क्या होते हैं। स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि सर जो लोकल भाषा में गाए जाते हैं वो लोकगीत होते हैं। कोई स्टूडेंट दूसरा कहता है कि सर ये तीज त्योहारों के टाइम पर गाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इससे हमारी क्षेत्रीय विशेषताएं पता चलती। कोई स्टूडेंट खड़ा होकर सर सामूहिक रूप में गाए जाते हैं। कोई कहता है कि ये किसी क्षेत्र विशेष के एक गीत है। मैं अक्सर जब भी स्टूडेंट ये बात करता है तो मैं उनको कहता हूं कि लगदी पंजाब दी है, लगदी लाहौर दी है। ये क्षेत्र विशेष लाहौर का गीत है या पंजाब का गीत, एक लोकल बोली पंजाबी के अंदर गाया गया है। क्या इसको लोकगीत कह सकते हो? स्टूडेंट मुस्कुराता है, क्लास हंसती है, अरे सर इसको तो लोकगीत कैसे कहेंगे। तो वो थोड़े दिन पहले एक फिल्म में गीत आया था, छोटे छोटे पैगमार, इसको लोकगीत कहा जाए। विशेषता पता चल रही। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर लोग पार्टीज कर रहे हैं वीकेंड पे, एक बंदा कह रहा है पैग थोड़े छोटे लीजिए, कल्चर है। कहिए लोकगीत, फिर हंसते सर ये भी लोकगीत। तो फिर लोकगीत क्या होता है? लोकगीत वह है जिसमें किसी नियम कानून कायदे का ध्यान ना रखना पड़े। लोक मतलब जनता, गीत मतलब गाना। किसी सामान्य मनुष्य द्वारा गाया गया किसी भी राग के अंदर जो गीत है वो लोकगीत है। एक होता है गीत, एक होता है संगीत। संगीत में लय, ताल, छंद, आलाप, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सारे गामा पादा निसी का क्या स्वरों का क्या अनुपात रहना चाहिए, क्या कर्म रहना चाहिए, इनका ध्यान रखना पड़ता है। जिन अंदर इन चीजों का ध्यान ना रखना पड़े वो लोकगीत है। बहुत सिंपल सी परिभाषा मैं अक्सर क्लास के अंदर लिखवा दिया करता हूं कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, सिंपल एक्सप्रेशंस, ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य के जब जी में आए तब वो जैसा अपने मन के उद्गारों को स्पष्ट कर दे, सुख को या दुख को, वो लोकगीत है। इसमें उसने कोई स्वर का ध्यान नहीं रखा, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई राग नहीं है, सिंपली खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। कि किसान पश्चिमी राजस्थान के अंदर हल चलाता है और हल चलाते समय उसको लगता है यार सांवरिया इस बार बरसात करेगा कि नहीं करेगा। हल चला तो रहे हैं, बीज बो तो रहे हैं, फसल होगी कि नहीं होगी। और वो अपनी जिस किसी राग के अंदर गा लेता है, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादो। तेजाजी महाराज का गीत वो अपने शब्दों में गाकर संभवतः तेजाजी महाराज के माध्यम से अपने निराश मन में आशा का संचार करता है कि नहीं, महाराज साथ में है, तेरे फसल हो ही जाएगी, तू तो अपना कर्म कर। एक महिला है, उसका पति प्रदेश गया हुआ है, वो किसी कौवे को उड़ा के कहती है, उड़ उड़ रहे मारा काला रे कागला जद मारा प्यूजी घरा से। सहज अभिव्यक्ति है, उसने किसी राग का ध्यान नहीं रखा। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि सासू बहू आपस में लड़ ली, बहू रसोई के अंदर बड़बड़ाती है सासू के खिलाफ, वो लोकगीत है। बच्चे हंसते हैं, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कहता हूँ अरे है, गांव में गीत गाया जाता है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियड़ो मारे सागे कर दे। एक सामान्य सा मानव मन के अंदर जो उद्गार उठे, मानव ने अपने किसी राग के अंदर उनको गा दिया, वो लोकगीत है। तो आप जब ये कोई क्षेत्रीय विशेषता की बात करते हैं, लोकल बोली की बात करते हैं, प्रत्येक गीत किसी ना किसी बोली के अंदर है। पर यदि उस गीत के अंदर वाद्य यंत्र जोड़ दिए गए, राग ताल लय छंद जोड़ दिए गए, फिर वो लोकगीत नहीं, वो संगीत वाली श्रेणी के अंदर चला जाता है। बेबी डोल में सोने दी, ये बलूचिस्तान का लोकगीत था। बॉलीवुड वालों ने थोड़े शब्द चेंज किए, टून वही रखी, संगीत बना दिया। ससुराल गेंदा फूल छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, टोन वही रखी, स्वर चेंज किए थोड़े, शब्द चेंज किए थोड़े, बॉलीवुड के अंदर लेके अब लोकगीत नहीं है, वो उधर संगीत बना दिया है।
तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस रहता है, ध्यान रहे इस बातों का। मैंने लिखी आपके लिए थोड़ी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन कहती है कि जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोकगीत है। स्वाभाविक उद्गार कि जिनके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूट्रल फीलिंग्स है उसकी, नेचुरल जो उसके जी में है वो गया उसने। आगे जो मैं अक्सर क्लास में लिखवाता रहता हूं वो है कि ये मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्तियां हैं, कि मानव का मन किस प्रकार से अपने आप को अपने सुख या दुख के अंदर, दोनों चीज, सुख या दुख में खुद को कैसे एक्सप्रेस कर देता है, वो लोकगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। वो चीज जो हमारी संस्कृति के, हमारे कल्चर का जो मैसेज है उसको कन्वे करती है, आगे तक भेजती है, लोकगीत है। गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। एग्जैक्टली, जनता इसी भाषा के अंदर बात कर रही है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये गीत हैं तो हमें हमारी संस्कृति का पता है। आज जब तीज, गणगौर, इन त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है तो कोई कैसे जाने इन त्योहारों के बारे में? यदि कोई गीतों का कलेक्शन कर ले तो उन गीतों को सुन के पता लगा सकता है कि यार तीज की सवारी ऐसे निकलती है, ये काम होते हैं, शादी के टाइम ये गीत गाए जाते हैं। तो कल को यदि जब कल्चर खत्म हो गई, कोई कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा तो माध्यम क्या होगा उसके रिवाइव करने का? ये लोकगीत होंगे। ये पहरेदार है हमारी संस्कृति के, ये पहरा लगा रहे हैं, खत्म नहीं होने देंगे। कोई ना कोई मनुष्य किसी ना किसी समय कहीं ना कहीं पर बैठकर इनको रिवाइव करने की कोशिश करेगा, इन गीतों को सुनेगा। बुक है कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड नाम की बुक है, उसके अंदर लोकगीत की परिभाषा लिखी हुई है। उसमें लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा गया कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से है। कि लोकगीत लिख लिख के याद नहीं किए गए कोई, ये नहीं कि मुझे एक गीत आया, मैंने लिखा और मैंने लिख के आपको दिया और आपने आगे दिया, नहीं, मैंने सुनाया। वो मौखिक परंपरा है, वोकल ट्रेडिशन है हमारे। मैंने सुनाया, फिर आगे किसी ने याद किया, फिर आगे याद किया, आगे याद किया, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी वही बना बनी घुड़चड़ी गाए जाते हैं। शादी के अंदर जो बना बनी वाले गीत है, कहीं कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सरदादियां वही गा रही थी, परदादियों, दादियों ने, मम्मी ने वही गाया, अगली पीढ़ियां भी वही गाती रहेगी। वो मौखिक परंपरा है, अविरत संबंध रहता है उनका मौखिक परंपरा से, रुक नहीं रही है, कंटिन्यूटी है उसके अंदर, निरंतरता दिखाई देती है उनमें। हम कहते हैं कि राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जनसाधारण के लोकगीत, नॉर्मल मनुष्य जो गए, व्यवसायिक लोकगीत, कुछ जाति विशेष के लोकगीत, प्रोफेशनल जो हो गए थे उन लोगों द्वारा जो गीत गए, या क्या हो सकता है कि रीजनल, क्षेत्र विशेष। मैं कहूं कि मैदानों में कौन से गाए जाते हैं, मरुस्थल में कौन से गाए जाते हैं, पर्वत में कौन से गाए। तो मतलब लोकगीत, राजस्थान के लोकगीतों को हम बड़े तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। या तो जनसाधारण के जो लोकगीत है वो, या हम कहते हैं कि स्पेशल जातियों द्वारा जो लोकगीत गाए गए वो, या कुछ क्षेत्र विशेष के जो लोकगीत है वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले हमने कहा जनसाधारण, नॉर्मल, मेरे बिना कहे आप समझ जाओगे कि जन सामान्य द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। जनसाधारण गाएगा तो कभी गा देगा, अवसर ढूंढता है वो तो, और उन पे गीत गाता है। इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान के लोकगीत तो 3 भागों में बंटे, जनसाधारण के लोकगीत, व्यवसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीत। जनसाधारण वाले लोकगीतों को हम वापस कितने भागों में बांट रहे हैं? तो 5 भागों के अंदर बांटा जा सकता है इनको। आप कह सकते हो कोई शादी ब्याह से संबंधित लोकगीत, आप कह सकते हो कोई तीज त्योहारों से संबंधित लोकगीत, कोई देवी देवताओं से संबंधित लोकगीत, कोई मौसम से संबंधित लोकगीत, और जो बच गए वो इनमें किसी में नहीं आए उनको मान लो। तो जनसाधारण के लोकगीतों को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से वे? तो कहा संस्कार, शादी ब्याह, सगाई, जच्चा बच्चा, ऐसा कोई लोकगीत हो संस्कार संबंधित। त्योहार, तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, इनका जो भी गीत है वो त्योहार है।
तेजाजी महाराज के, जीण माता का, गोगा जी महाराज का, पाबू जी महाराज का, ये जो गीत है धार्मिक है। सावन के, फागण के ये जो गीत हैं ये ऋतु है, इनमें किसी में नहीं आए और बच गए वो विविध है, मिसलेनियस। हम 5 भागों में बांट सकते हैं, एक एक का फिर देखते हैं। हम कहते हैं पहले संस्कार संबंधित लोकगीत, नाम से ही दिमाग में रह जाएंगे। थोड़े प्रकार वगैरह ध्यान में रखना कौन कौन से। सगाई, सगाई के टाइम जो गाया जाए, सगाई अपने आप। बधावा हम आगे पढ़ेंगे, कोई शुभ काम पूरा हो जाए उस समय जो गीत गाया जाए वो बधावा है। अक्सर गांव के अंदर कहते हैं कि बीननी आ गई, ब्याह खत्म हो जाता है, बीननी आती तो कहते लो बधार लो, बीननी बधार लो, बधावे गाए जाए। कोई काम आपके घर के मुहूर्त था, गृह प्रवेश का मुहूर्त था, न्यांगल थी, वो काम कंप्लीट हुआ, आपने उस समय बधावा कर लिया, तो बधावे। चाक भात शादी के टाइम में होता ही है, राती जोगा बोलते ही है, देवी देवताओं के लगते हैं, शादी में भी लगते हैं राती जोगे। मायरा जानते ही हो, मम्मी वाले पक्ष से जो भी आते हैं तो उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं। हल्दी लगाओ तो, घोड़ी पर चढ़ो तो, बना बनी गाओ तो, वर निकासी, जब निकासी निकल रही है उस टाइम गाओ तो, तोरण मार रहा है, हथलेवा बांध रहे हैं, कंवर कलेवा कर रहे हैं, जीमनवार कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज पे गीत है। आप देखिए कंकन डोरा, कंकन डोरे बांधते हैं उस टाइम जो गीत गाए जाए। जल्ला बताया मेरा, बारात का डेरा देखने जा रहे हैं उस समय जो महिलाएं गीत गा रही है। जुआ जुई, बीननी आ गई, बाद में वो परात के अंदर खेल सा खिलवाते हैं उसको, मतलब पंजाबी गाना है, तेरे नाल खेड़ा कंगना परात चे, कि तेरे साथ वो परात में कंगने वाला गेम खेलना है, तो अपने उसको जुआ जुई कर दे। बिंदोला कि अपने घर में किसी की शादी है, अपने जो चाचा जी ताऊ जी है वो बुला बुला के खाना खिलाते हैं, बंदोरे निकालते हैं, बंदोरे निकालते हैं, बिंदोले वाले गीत हो जाए। जच्चा बच्चा हो तब जो गीत गए जच्चा, ये सारे संस्कार संबंधित है। सगाई का है, कोई बच्चे होने का है, शादी के हैं, शादी में कितने सारे गीत। अब कभी अपने को कोई मेंस में क्वेश्चन पूछ ले, विवाह से संबंधित 4 लोकगीत बताए, कुछ ही बताओ यार, याद करने की थोड़ी जरूरत है। जो जो घटनाएं शादी में दिमाग में आती है वो क्या होता है शादी में, चाक भात होता था चाक भात, और क्या होता मायरा लेके आते मामा जी तो मायरा, और क्या होता दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो घोड़ी, दूल्हा दुल्हन होते हैं तो बन्ना बन्नी, घोड़ी पर बाद बिन घर से बाहर निकलता तो वर निकासी, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तो जल्ला, वो कंकन डोलडे मानते हैं तो कंकन डोरा, वो कंगने वाला खेल खेलते हैं तो जुआ जुई। याद थोड़ी करने ही अपने आप के अंदर। और मुझे लगता है ये भी कोई याद करने बैठे तो फिर राजस्थान का होने का मतलब क्या रहा। थोड़ा सा दिमाग लगा ले अपने आप में, घटनाएं आसपास की चित्रित हो जाएगी दिमाग के अंदर। दूसरा है त्योहार संबंधित लोग, त्योहार कौन से हो सकते हैं, तीज, गणगौर, ये सब त्योहार है। रसिया, होली पे जो गीत गाए जाते हैं, रसिया, होरी, होरी, होली वाले गीतों को, धमाल, जगाड़ी साइड में धमाल ही गाए जाते हैं। अब होली वाला सीजन शुरू होने वाला है तो अब धमाल गाए जाएंगे, खूब सारे धमाल गाए जाएंगे। तीज, गणगौर, रसिया, होली, धमाल। मुझे 2 और याद है, दीपावली पर मेवाड़ साइड के कोई गीत है, एक गीत का नाम है हरणी, एक गीत का नाम है गढ़लो। मेवाड़ के अंदर दीपावली पर गाए जाने वाले गीत है हरणी और गढ़लो, बाकी तो आपको पता चल ही रहे अपने आप। ऋतु संबंधित लोकगीत, फागण के अंदर गा लो, अब ये इनको आप उधर भी मान लो, बोले इधर मान लो, एक ही बात। फागण के गीत, सियाड़े के गीत, 12 मासा, 12 अलग अलग महीनों पे, चैत पे गाओ, बैसाख पे गाओ, किसी पे गाओ, बोले चैती गाओ। कजड़ी, भादवे वाला जो होता है कजरारा मौसम रहता है, कजड़ी। चौमासा, बरसात की ऋतु में जो 4 बरसात वाले महीने होते हैं, आषाढ़ से कार्तिक वाले, चौमासा। पपैयो, पपैया बोलता है इन दिनों में तो पपैयो। बदली, बादल कोई कहते हैं, मोर। ये सावन के गीत अपने आप में, बरसात के टाइम गाए जाने वाले गीत है। ऋतु संबंधित लोकगीत हो गए। धार्मिक लोकगीत हो गए, बताया था लांगुरिया, कैला देवी के जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया। तेजाजी महाराज वाला गीत में भी बता ही रहा था, लोग देवियों के गीत गाओ चिरजा है, लोग देवताओं के गीत गाओ सारजस है, ये बात बताई भी आपको। मिसलेनियस, अब जो कोई बच गए वो मिसलेनियस। शेखावटी साइड के अंदर ऊंट के गले का एक आभूषण होता है गोरबंद, वो गोरगन जब बनाया जाता है तब लड़कियां गीत गा लेती, गाया तो चराउंती में गोरबंद गुंथियो, भैंसा तो चराउंती में पोयो पोयो राज। अब इस गोरबंद को किस में लेके जाओ, क्या धार्मिक है कि नहीं, क्या संस्कार का है कि नहीं, क्या ऋतु संबंधित है कि नहीं, तो फिर किस में मानोगे आप इसको, तो कहा मिसलेनियस में पटको यार, अलग ले जाके छोड़ दो इनको, तो ये मिसलेनियस हो गए। इंडोनी, सिर पे इंडिया इंडोनी बोलते हैं, कोई भारवार लेके आते, मटके वटके लेके आते तो इंडोनी लगाया करते थे, हमारा 1.25 लाख री लूम गम गई इंडोनी। अब इस इंडोनी पे गीत तो बना, आप लोगों की क्रिएटिविटी देखिए यार, हर चीज पे गीत बनाए। इंडोनी को भी पूछ रहा है यार कोई आदमी, उस पे भी गीत बनाए जा रहे हैं। हमारे छेल भवर को कांगसियो पणियारिया ले गई रे, कांगसिये पे गीत है।
कांगसिया गीत है। गोरबंद मैंने बताया आपको। महिला पानी लेने जाती है, पति उसका यहाँ पर है नहीं, पति बाहर गया हुआ है, तो दूसरा आदमी उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। पतिव्रता नारी है, बोलती नहीं है उससे। पिणी हारी है तू हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बातां थारी रह जैसी। वो बात नहीं करती है, उस पे गीत बना दिया हमने, पनिहरी बना दिया। लूर ओल्यूं किसी की याद आए गाया जाए, सपना आए, हिचकी आए, जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल। कुरजा एक पक्षी होता उस पे बना दिया, काजल पे गीत बना लिए। कौवा एक पक्षी होता उस पे गीत बना लिए। बच्चों के गीत, मछली जल की रानी है, बोल मेरी मछली कितना पानी है, बच्चों के गीत है ना आपने। जादू टोने से संबंधित कामण गीत। बीन जब बन जाता है तो बीन को कहते हैं भाई इसको जादू टोने से बचाना जरूरी है। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाए, कामण। कामिनी मतलब सुंदर महिला होती है। हम कहते हैं भूतनी जो होती है वो सुंदर होती है, और बीन के पीछे भूतनी लग सकती है, तो कामण गा दो भाई, ताकि कोई कामनी उसके पीछे नहीं लगेगी। ये गीत हो जाए अपने आप। ये इसमें तो जितने आप पटक सको वो सारी सारी पटके जा सकते, बाकी आप देख लो। संस्कार वाले हो गए, ब्याह शादी वाले, त्योहार वाले हो गए, तीज गणगौर होली दिवाली, ऋतु वाले हो गए, फागण चैती सियाड़ो चौमासा, धार्मिक हो गए, तेजाजी महाराज, हरदस तिरजा, लंगूरिया, ये सब, और बाकी सब बच गए, इसके अंदर डाल दो। व्यावसायिक लोकगीत, देखो एक सिंपल सी बात लिखिए। राजस्थान में कई जातियों ने राजतंत्रों के समय, कई जातियों ने राजतंत्रों के समय संगीत को एज ए प्रोफेशन एडॉप्ट कर लिया था। उनका भाई हमारा तो काम ही गाना बजाना, हम तो कलाकार हैं। इन जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजा तथा सामंतों की प्रशंसा में गीत गाए। अब जब उनका व्यवसाय ये था तो कोई ना कोई तो सुनेगा। राजा महाराजाओं का टाइम था, सुनता कौन? राजा महाराजा और सामंत। और जो आपका ग्राहक है उसके पक्ष में तो बोलना पड़ेगा ना आपको। तो उन्होंने सारे गीत राजा महाराजा और सामंतों के उसमें गाए, अपने आप उनकी प्रशंसाओं में गाए, तो वो गीत। अब वो कौन कौन सी जातियां थी जिन्होंने, हम पढ़ते हैं खूब सारी जातियों नाम, ढोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथित, कितने कितने नाम। मुझे याद है 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था, राजस्थान की कुछ संगीत जीवी जातियों के नाम बताइए। लो साहब कितनी पड़ी, जितनी याद रहे उतनी बोलो बोलेगा। हमने कहा इन गीतों में, अब चूंकि व्यावसायिक थे तो अब इनमें राग वगैरह आने शुरू हुई, कौन सी राग का प्रयोग करना है, कौन सी करनी। कई राग आती है, मांड हम पढ़ेंगे आगे, देश, सोरठ, सौराष्ट्र साइड की जो थी सोरठ हो गई अपना, मारू, परज, कलिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज। अब हालांकि मैं तो खुद भी संगीत का इतना कोई जानकार नहीं, तो मुझे नहीं पता है राग कौन कौन सी होती है, पर अपने नाम तो याद कर लेना। ये जरूर मांड, देश, सोरठ, मारू, ये तो जानते ही है, ये अपने इस साइड की जो थी उनके ये नाम थे। बाकी आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज। कभी प्री में कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, आसावरी, बिलावल, पिल्लू और खमाज क्या है? संगीत की रागें हैं, इतना तो याद रह जाए कम से कम। वरना क्वेश्चन दे, ग्रासिया महिला के नाक के आभूषण, बाड़मेर जिले के 4 गांव, राजस्थान की मूंग की किस्में और संगीत की 4 रागें, तब याद रहेगी यार संगीत की रागें। ये थोड़ा सा याद करने वाला था, मैंने डाला। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पे गाए जाते थे। ये मेरा यूं बचपन में कहानियां पढ़ते समय खुद सुना गया। जब सिंधु राग बजता था तो युवाओं की भुजाएं फड़का करती थी, योद्धा लड़ने के लिए तैयार हुआ करते थे। यार सिंधु राग बज गया, इसका मतलब लड़ाई शुरू हो गई। तो सिंधु और मारू राग जो है वो वीर रस के गीत है, युद्धों के समय बजाए जाते हैं। क्षत्रिय लोकगीत, नाम से पता चलता है। राजस्थान को बेसिकली आप 3 क्षेत्रों में बांट सकते हो, या तो पश्चिम वाला मरुस्थल पड़ा है, या ये मेवाड़ वागड़ वाले पहाड़ पड़े, या अपने जयपुर और ये आसपास की जो जमीन है ये मैदान पड़ा है। तो 3 प्रकार के गीत हो गए, मरुस्थलीय गीत हो गए, पर्वतीय गीत हो गए, और अपने मैदानी गीत हो गए। मरुस्थली क्षेत्र कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। गीत कौन से? गुर्जा, पक्षी होता, अभी हम और पढ़ेंगे, पीपली, रतन राणो। अमरकोट का एक सामंत था रतन सिंह, राणा रतन सिंह नाम करके, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देता है। हालांकि अंग्रेज बाद में इसको पकड़ के फांसी लगा देते हैं। उसके पक्ष में गीत बनाया गया, रतन राणा एकर तो अमराणा घुड़ लो फिर, एक बार फिर अमरकोट आके जा रतन राणा। तो रतन राणा वाला गीत हो गया। अमरकोट मैंने बताया था किसी टाइम अपना पार्ट था मारवाड़ का। मुम्मल, घुघरी, केवड़ो। सिंपल कोई आपसे कभी पूछेगा मुम्मल, घुघरी, केवड़ो आदि गीत कौन से क्षेत्र के गीत है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत। नाम याद करने इनके। देखो कितनी जोरदार बात है। उन्मुक्त वातावरण की वजह से, खुला वातावरण पड़ा था, दूर दूर तक कुछ था नहीं अपने यहाँ पर। लोकगीत ऊंचे स्वरों वाले, लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। 3 बातें सुनना आप, ऊंचे स्वर, लंबी धुन
और अधिक स्वर विस्तार। आप नोटिस करना, आपने पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर गीतों में, ये होली के टाइम वाले मुझे याद आते हैं, गीत गाते तो लंबी टेर लेते उसकी, खूब यूं लंबा खींचते उसको। मगर यार दूर दूर तक मिनक तो होते नहीं थे, तो जितनी ऊंची आवाज में गा सकते थे उतनी ऊंची आवाज में गाते, लंबे स्वर खींचा करते थे। मतलब वो मेरे को एक गाना याद आता है, लक्ष्मण के तीर लग जाता है, तो अब वहां पे वो सब बैठे हुए राम जी के साथ वाले, और कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो सिंपल लाइन है, लिछमण करे बाण लग्यो शक्ति, पर उसमें खींच लिछमण, तो उसको लिछमण को इतना लंबा खींच लेते, लग्यो रे, तो उसको लंबा यूं खींच लिया करते। ये कारण ये था कि जनसंख्या विरल थी, सघन नहीं थी, तो आराम से ऊंचे ऊंचे गीत गाते, डिस्टर्ब होने वाला नहीं था। ये मैदानी भाग होता, लोग ज्यादा रहते, लोग कहते क्या रे रात को न तो खुद पढ़ते हो और न पढ़ने देते हो किसी को, पर यहाँ को स्थान नहीं, तो गाओ जोर जोर से गाओ बोले। पर्वतीय लोकगीत, ये मेवाड़ वागड़ वाला प्रदेश, नाम याद रखना इन गीतों, ये तो आपने जानते नहीं, आपने सुने हुए नहीं, जनजातियों के गीत है। उन पर्वतों में ज्यादातर जनजातियां रहती है, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटारी अस्वारी, नावरी अस्वारी, शिकार, हमसिडो। ये हमसिडो है ना, ये भील महिला पुरुष मिलके गाते हैं, हम सफर है वास्तव में तो ये, पर उससे वो हमसिडो नाम पड़ गया इनका, भील महिला पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत है। इनमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन ज्यादा है, जनजातियां है इनमें, जनजातियों में कलेक्टिविटी ज्यादा रहती है हमेशा, तो वो हमेशा सामूहिक लोकगीत होंगे, इनमें जनजातीय लोकगीत ज्यादा। अब कोई आपसे पूछ ले कि मेंस में पूछ ले कि राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र के गीतों की दो विशेषताएं बताइए, आप बता दो। इनमें सामूहिक गीतों की सामूहिक गीत अधिक है और इनमें जनजातीय गीत अधिक होते हैं। उदाहरण बता दो चार, पटेलिया, बिछियो, लालर। और पिछले 2 सालों में तो इन पटेलिया, बिछियो, लालर को तो आरपीसी क्या पीछे पड़ी है यार। हर तीसरे चौथे एग्जाम में उठा के पूछा है पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है, वाद्य यंत्र है, गीत है, फलाने क्षेत्र के फलाने क्षेत्र के, या कौन से क्षेत्र के ये लोकगीत है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद करना इन सब चीज। मैदानी लोकगीत, जयपुर, कोटा और जयपुर के आसपास वाली अलवर वाला संभाग है, जो इधर जो ज्यादातर गीत है वो या तो भक्ति वाले गीत रहे या श्रृंगार रस के गीत, भक्ति और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो भरतपुर वाली साइड में जैसे ब्रज आया तो ब्रज में श्रृंगार रस आना ही है, वहां पे राधा कृष्ण के से गीत रचे गए तो श्रृंगार रस आना ही था। मध्यकाल वाले ज्यादातर जो आपके संत मिलेंगे, दादू दयाल जी, चरणदास जी, लालदास जी, ये आपको इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे, इस वाले इलाके के अंदर मिलेंगे, तो भक्ति रस के गीत आने थे उनके चक्कर के अंदर। और भक्ति भी वही ब्रज वाले की वजह से भी भक्ति भी इधर ज्यादा रही थोड़ी सी। अब लिखा हुआ एक लाइन, इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है, ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं। लिखा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रस, रस की दृष्टि से द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ श्रृंगार रस, हमारे सबसे अधिक गीत है तो श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस मतलब नायक नायिका, हीरो हीरोइन के कोई गीत होंगे तो वो हमेशा श्रृंगार रस के गीत होंगे। इन विच देयर इज मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्कनेक्शन, जिनके अंदर मिलन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्शन है, वियोग दिखाई देता है हमारे गीतों के अंदर। कारण कि अपने यहाँ पे खाने के दाने होते नहीं थे, आदमी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आदमी कमाने के लिए बाहर गया, लुगाई पीछे बैठी कागली उड़ाती बापड़ी और क्या करती, तो बस वो गीत मिलेंगे आपको, बिछोह के गीत, वियोग विरह के गीत मिलेंगे आपको। लिखा है कि जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविक उपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के बाद सबसे ज्यादा श्रृंगार रस, उसके बाद शांत रस मतलब ये धार्मिक वाले, और उसके बाद वीर रस। तो कोई पूछ लेगी रस की दृष्टि से राजस्थान में सबसे अधिक गीत किसके, श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के क्यों है, क्योंकि उनके अंदर वियोग दिखाई देता है, कमाने के लिए या अब व्यापार करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वो जो वियोग के गीत है वो मिलेंगे आपको। धार्मिक गीत मिलेंगे तीसरे नंबर पर आपको, वीर रस के गीत मिले। वीर रस के आप कह दोगे सिंधु और मारू राग वाले, जैसे बाबू जी के पवाड़े, तो बाबू जी के पवाड़े अपने आप में क्या वीर रस के गीत है। अब थोड़े गीत बताए हुए कौन कौन से गीत हैं, कौन कौन से नहीं, वैसे तो आप जानते ही हो, मैं मोटे मोटे से एक बार बता दूं। केसरिया बालम अपने राजस्थान का राज्य गीत है, स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। गाने की जो स्टाइल है वो मांड गायन शैली है। अभी हम पढ़ेंगे मांड गायन शैली क्या है। इसमें पत्नी प्रदेश गए अपने पति को वापस बुलाती, इसमें क्या अपने सब गीतों में प्रदेश गए पति को वापस बुलाती। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, तो लुगाई के लिए तो केसरिया बालम पति है उसका, वो तो अब आ जाओ, खूब कमा लिया, वापस आ जाओ अपने। पर देखिए गीत कितना फेमस हुआ कि हमारे राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट का तो लोगो ही बन गया अपने आप में, पधारो हमारे देश। और पधारो हमारे देश कहते ही
आपके दिमाग में भारत के किसी भी कोने के अंदर कोई मनुष्य खड़ा, उसके दिमाग के अंदर राजस्थान आ जाएगा। तो ये गीत तो हमारी पहचान बना अपने यहाँ पे, तो राजस्थान का राज्य गीत होना ही था। मोरियो, मुझे बड़ा जोरदार लगता है गीत कि ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो गई पर शादी होनी बाकी है, संबंध तय हो चुका है पर शादी होनी अभी बाकी है। तो भाई इसका लड़की से क्या संबंध? हम कहते हैं कि मोर बरसात की ऋतु में पीऊ पीऊ बोलता रहता है कि पानी बरस तो मैं पीऊं। तो लड़की मोर को कहती है कि मोर प्लीज ये पीऊ पीऊ बोलना छोड़ दे, मेरी सगाई हो रखी है, तू जब पीऊ पीऊ बोलता है मुझे पिया की याद आती है, तो मोरिया पीऊ पीऊ की बोली छोड़ दे। और मुझे और जोरदार लगता है कि उसने कहा कि तू बोलता भी गलत टाइम पर है, मोरिया आज सो बोले और ढलती रात को, अरे ये नींद खराब की, अब सारी रात बदलते रहे करवटे, हम वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी फालतू में, इसलिए प्लीज तू ये गीत मत गा। ये उन टाइम की बातें जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, आजकल व्हाट्सएप है तो आजकल मोरिये नहीं गाने पड़ते। तो ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है, तो उसको तो मोरिया की पूरी पीऊ पीऊ भी बुरी लगी भाई। कुर्जा पक्षी होता है, परदेसी पक्षी था, अपने वालों को इतना पता था कि बाहर से आता है, अपने वालों को यह भी पता था कि अपना पति भी बाहर गया हुआ है। तो जब ये पक्षी बाहर का है, पति बाहर गए हैं, तो इसके साथ पति के पास में संदेश भेज दिया जाए। तो महिला कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, उड़ती कुर्जलियां संदेशों मारी लेती जाई जेरे, कि कुर्जा तू जा रही है तो जाते हुए मेरा संदेश लेके जाना। ये बात अच्छा, ये तो साइबर, ये तो काट देना, ये तो कोई काम की बात नहीं है, लिख दी होगी ना। अब बाकी महिलाओं ने कहा भाई हम तो कुर्जा के माध्यम से संदेश भेज देगी। भील महिलाओं ने कहा कि ना 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 साहब, अपने तो व्हाट्सएप आज चलाया जाए, निकल चलाया जाए, प्राइवेसी इश्यू, प्राइवेसी मैटर्स, अपने सिग्नल ज्वाइन करेंगे, देखो सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा हम तो तोते के माध्यम से संदेश भेजेंगे। तोते को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुओ। तो भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, सुवटियो, उडियो उडियो डोडो डोडो जायो मारो सुवटियो, और मारो सुवटियो तो छोटी ननंद को वीर। सुनना बात, महिला उसको देवर मान रही है तोते को कि तोता तू मेरे ननंद के वीर, मतलब मेरे देवर के समान है। उसकी लाइनें तो मुझे कई जोरदार लाइनें लगती है कि यार क्या कल्चर बताती है वो अपने। उसमें एक लाइन आती है सुबह वाले गीत में, तो कि जो धरने जाई जे तो सुआ यूं कही जे थारे गोरी धरने चूनड़ी रो चावराज, कि जोधपुर जाए तो मेरे पति को कहना कि मुझे चूनड़ी के कपड़े अच्छे लगते हैं इसलिए वहां से लाया जाए। हम जब हस्तकला पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में चूनड़ी का प्रिंट सबसे अच्छा कहां मिलता था, जोधपुर। हम सदियों से उस गीत को गा रहे हैं कि पहले भी वो जोधपुर में अच्छा मिलता था, आज भी चूनड़ी का प्रिंट सबसे अच्छा तो जोधपुर मिलता है। तो ये दो अलग याद रखना। नॉर्मल महिलाएं तो कुर्जा, उनका व्हाट्सएप वो है, इधर इन्होंने कहा अपने सिग्नल है, इनका सुवटी है। भील महिलाओं का कागा मैंने बताई दिया, कौवे को उड़ाते हैं, ये तो बचपन में अपने किए हुए। मामा जी मई के महीने में छुट्टियां होती, 15 मई को 1.5 महीने वाली छुट्टी। अब मामा जी कब आएंगे, मम्मी पूछते मम्मी कब चलेंगे ननियाल, मामा जी कब आएंगे, मम्मी कहती बेटा कागला उड़ा, कागले उड़ जाएंगे तो आ जाएंगे। सारे दिन बैठे बैठे करते कागला उड़। कई बार संयोग बनता कि कौवा उड़ जाता और उसी दिन मामा जी आ जाते। अपने लगता है कौवे उड़ाने से ही मामा जी आते हैं। अगली बार 15 मई को अपने बिना मम्मी के कई लग जाते कागला उड़। तो पत्नी है वो कौवे को उड़ाती है और कौवे को उड़ा के अपने पति के वापस आने का सगुन मनाती है कि कौवा उड़ गया तो सुगन चोखे हुए तो केसरिया बालम घर आएंगे। हिचकी वैसे भी नॉर्मल हिचकी आती है तो कहते हैं कोई ना कोई याद कर रहा है आपको। तो ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, याद रखने वाली बात ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। बिछुड़ो नॉर्मली कभी आपने सुना ही हो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। हाड़ौती का लोकगीत है, क्षेत्र याद रखें। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, महिला को बिच्छू खा गया, वो मर रही है, अपने पति को कहती है कि आप दोबारा शादी कर लेना, दुख मत पाना, रोटियां कौन बनाएगा आपके कपड़े कौन धोएगा, मुझे तो बिच्छू खा गया, मैं तो मर रही हूं, लेकिन आप दूसरी शादी कर लेना। वो जो बिछुड़ो गीत गाया जाता है। तो ऐसी जो भली महिलाएं होती है वो कौन से क्षेत्र के अंदर रहती है, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ऐसी भली महिलाएं होती है जो अपने पति को कह जाती है भाई मैं भले मर जाऊं लेकिन तुम दूसरी शादी कर लेना। कामण मैंने अभी बताया, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है। तो ये नोटिस भी किया करो कि घरों के अंदर जब दूल्हा बन जाता है बांध बैठ जाता है, जब वो कटार वटार डाल देते हैं उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते। चोराए तो मरे क्रॉस नहीं करने,
चौराया क्रॉस किया, घर से बाहर निकला, भूतनी पीछे हो गई तो लफड़ा हो जाएगा, तो कामण और गा के रखते हैं। भाई कामण गा दो ताकि पीछे कोई नहीं, मैजिक से बचाया जा सके उसको, टू प्रोटेक्ट मैजिक। बधावा मैंने बताई दिया आपको, किसी भी शुभ काम के संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत बधावा है। सीठने, महिलाएं गालियां गाती, दूल्हे के दोस्त जीमने के लिए आए हुए होते हैं, कंवर कलेवा कर रहे होते हैं, उसमें महिलाएं हनी सिंह बनी हुई रहती है, तो वो जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, जो गालियों भरे गीत गाए जाते हैं, वो शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत, एब्यूजिव सॉन्ग्स संग बाय वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, वो जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं? सीठने। नॉर्मल परिवारों में, घरों में आप देखते होंगे किया जाता है। हंसी मजाक थी, सबको मौके मिलते थे हंसी मजाक करने की, महिलाएं कर लेती। पावना, पावना किसको कहें? दामाद को। दामाद ससुराल आए उस समय जो गीत गाए थे वो पावने। पर मुझे यार लगता है कि ये गीत तो पहले गाते थे, जब दामाद 5-7 साल में एक बार ससुराल आया करता था। पहले यार ससुराल जाना अपने आप में टास्क हुआ करता था। ससुराल जाता तो यूं दामाद पूरे एकदम तैयार होके, 10 किलो तो बाहर होता था उसके साथ, कोई खोपरेन, किरचेन, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, भगवान जाने क्या क्या लेके जाता था। साड़े साड़ियां मिलेंगे वहां पे, उनको देने पड़ेंगे। गांव भर की महिलाएं इकट्ठी होती, उसके सम्मान में गीत गाए जाते, और वो भी ठरके से बाहर बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। जवाइयों के ठरके अलग हुआ करते थे। अब जवाई रसोई में तो खड़ा रहता है, सासू से बात करता रहता है, कौन पावने गाए उनके? मुझे लगता है 5-7 बार के अंदर तो सासू बाकी ससुराल वाले पावने से इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि रसोई में खड़े वो सासू भी कह देती होगी, लो लसन तो छोड़ लो, की काम तो करो, आयडा हो जद। तो उनके तो पावने आज गाए जाए, कल गाए जाए। इसलिए लड़कों, अपने तो कभी कभी ससुराल जाना ताकि पावने गाए जाए, वरना पावने गाने बंद हो जाएंगे। और लड़कियों से भी क्यों हमेशा नहीं लेके जाना, लो हमारे गांव चलो, हमारे गांव चलो, क्या लेके जाना गांव में अपने? जवाई कभी कभार जाए तो वैल्यू बढ़ती है उस बंदे की। जोरावा, ये जोरावा है, जोरवा लिख दिया इन्होंने ना, जोरावा। अभी मैं ये बता रहा था आपको, पिछला कौन सा है, हिचकी, मेवात क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। एग्जैक्टली इसको जैसलमेर कर दो, मेवात को रिप्लेस कर दो वहां से। जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाए, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई या और कैसे भी याद के अंदर जो गीत गाए जाए वो झोरावे होते हैं। ढोला मारू, राजस्थान की एक प्रेम कहानी है ढोला मारू, उस पर आधारित गीत है, सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। ढाडी जाति के लोग गाते हैं। अभी हम संगीत जीवी जातियां पढ़ रहे थे, उनमें नाम पढ़ा था हमने ढाडी, तो ढाडी जाति के लोगों द्वारा ये गीत गाया जाता है। ढोला मारू प्रेम कहानी है, राजस्थान की है। ढोला मारू वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, प्रेम कहानी है अपने। ओल्यू या कोयल, ओल्यू याद होती है, लड़की की विदाई जब हो रही होती उस समय जो गीत गाते हैं कोयल बाई सिद्ध चालिया, तो वो जो कोयल बाई वाले गीत गाए जाते हैं वो लड़की की विदाई के समय गीत गाए जाते हैं, वो ओल्यू या कोयल है अपने। पीपली, पीपल का छोटा पेड़, जब शादी हुई थी पति पत्नी ने मिलकर एक पीपल का छोटा सा पेड़ लगाया था। पति उसके बाद कमाने के लिए प्रदेश चला गया, पीपली अब बड़ी हो गई, अब उसके आप छाया में बैठ सकते हो, बात हो गई घेर घुमेर। तो अब वो पत्नी पति को याद करती, अब तो आ जाओ, अब तो इसकी छाया में बैठने का टाइम आया है, कितने कमाओगे, और मुझे नहीं चाहिए पैसे। बाबूसा ने चाहिए धन गणो कपड़े लोबण थारी माँ, तुम्हारी माँ को चाहिए कपड़े, तुम्हारे पापा को चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए, आप तो आ जाओ, साथ रहेंगे, इसी में खुश हूं मैं तो वो जो गीत है वो कौन सा गीत है आपके? पीपली। चखाटी मारवाड़ में तीज के समय गाया जाता है, क्यों? फिर वापस याद कीजिए, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पत्नी कब बुलाएगी? तीज पे बुलाएगी वो तो। चिरमी, चिरमी फिर एक पौधा होता है, एक लड़की है ससुराल के अंदर गई हुई है, पीहर वाले याद ही नहीं कर रहे, लेने के लिए नहीं आ रहे, उस चिरमी के माध्यम से अपने मन की व्यथा वो उद्गार प्रकट करती है। चिरमी बाबूसारी लाडली, वाकई तो खुद के लिए कह रही होती कि मैं मेरे बाबूसा की लाडली, तो चिरमी को माध्यम बना के जो गीत बोलती है चिरमी हो गया अपने आप। हमसिडो मैंने बताई दी, भील महिला पुरुषों द्वारा मिलजुल कर जो गीत गाया जाता है हमसिडो। गोरबंद मैंने बताई दी, ऊंट के गले का आभूषण होता है, इसे जब बनाते हैं तो उस समय गीत गाया जाता है। शेखावटी का, ये थोड़ा याद रहे। पनियारी मैंने बताई दिया, पानी लेने जाने वाली पतिव्रता महिला का गीत है। ये अपने मुख्य मुख्य से बड़े बड़े गीत हो गए, हमने गीतों के प्रकार पढ़ लिए। पहले